अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सी बहनें सवाल कर रही थीं कि हमें सजदा साफ़ करने का तरीका आसान लफ्ज़ों में बयान करें कि हम किस तरह सजदा साफ़ करें। आज की वीडियो मेरी उन सब बहनों के लिए है। आज सजदा साफ़ के बारे में बयान करूँगी। इससे पहले कि गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखना है ताकि बात और सजदा साफ़ करने का तरीका अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब नमाज में कोई गलती होती है या कुछ भूल जाते हैं नमाज में पढ़ना, तो सजदा साफ़ करने से आपकी नमाज सही हो जाएगी। देखें और तवज्जो से समझें। अगर नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब छूट जाए या फ़र्ज़ को अदा करने में ताख़ीर हो जाए, देर हो जाए, तो सजदा साफ़ वाजिब हो जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ ही छूट गया तो अब नमाज ही नहीं होगी, दोबारा से नमाज पढ़नी पड़ेगी। वाजिब छूट जाए तो सजदा साफ़ से नमाज ठीक हो जाती है, लेकिन नमाज में किसी फ़र्ज़ का छूट जाना, इससे नमाज बिल्कुल नहीं होती, नमाज दोबारा से पढ़नी पड़ती है। अहम बात, अगर सजदा साफ़ वाजिब हो गया और इसको अदा ना किया, अब आपकी नमाज नहीं होगी, दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। नमाज के वाजिबात कौन से हैं? मेरी इसी चैनल पर नमाज के वाजिबात की मुकम्मल वीडियो मौजूद है, देख लें। या फिर नमाज की किताब मिलती है, आप उसमें से भी देख लें, उसमें सारे वाजिबात लिखे हुए हैं, देख लें और अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इनका जानना। और नमाज का मुकम्मल तरीका भी मेरे चैनल पर मौजूद है, एक बार आप ज़रूर सुन लें ताकि जितनी भी आपकी नमाज में गलतियां हैं वो दुरुस्त हो जाएं। मैं यहाँ चंद वाजिबात बयान कर देती हूँ। नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है, कोई भी सूरत मिलाना वाजिब है। अगर सूरत फातिहा पढ़ी है लेकिन साथ सूरत मिलाना भूल गए हैं, रुकू में चले गए हैं, तो अब सजदा साफ़ वाजिब हो गया है। अगर कोई शख्स 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहा है और पहले कायदा ऊला करना भूल गया है और तीसरी रकात के लिए वो खड़ा हो गया है, तो इस सूरत में भी सजदा साफ़ वाजिब हो जाएगा, क्योंकि कायदा ऊला करना वाजिब है। अब मैं सजदा साफ़ करने का तरीका बयान करती हूँ, बिल्कुल आसान और सादा अल्फाजों में, कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तरीका ये है कि जब आप आखिरी रकात में बैठेंगे, चाहे 2 वाली नमाज पढ़ रहे थे तो गलती हो गई, चाहे 4 वाली रकात पढ़ रहे थे तो गलती हो गई, तो जब आप आखिरी रकात में बैठेंगे यानी अत्तहियात में बैठेंगे, तो अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने दाएं जानिब सलाम फेर देना है। दाएं जानिब सलाम फेरने के बाद, यानी एक तरफ सिर्फ सलाम फेरना है, दाएं जानिब सलाम फेर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 सजदे करने हैं। और 2 सजदे करने में जैसे तस्बीह पढ़ी जाती है सजदे की, वैसे ही आपने तस्बीह भी पढ़नी है। फिर 2 सजदे करने के बाद आप सीधे बैठ जाएंगे, दोबारा से अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर दरूद पाक पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे। इसके बाद आप दोनों तरफ आप सलाम फेर देंगे और सलाम फेरने के बाद अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। ये सजदा साफ़ करने का आसान तरीका है। अगर आपको पता था कि सजदा साफ़ आप पर वाजिब हो गया है मगर जानबूझकर छोड़ दिया, ना किया, अब आपकी नमाज नहीं होगी, अब आपको दोबारा से नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको मालूम हो गया है कि आपने नमाज में गलती की है और सजदा साफ़ वाजिब हो गया है, तो आपने इसी तरीके पर सजदा साफ़ करना है, जो तरीका मैंने आपको बताया है। एक मर्तबा मैं फिर दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जब आप अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने दाएं जानिब सलाम फेरना है,
ایک سلام دائیں جانب، بائیں جانب نہیں پھیرنا، ٹھیک ہے، صرف دائیں جانب سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں اور سجدے کی تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 2 سجدے کرنے کے بعد بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے التحیات پڑھنا ہے دوبارہ سے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے دائیں اور بائیں یعنی دونوں طرف آپ نے سلام پھیر کر نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ اس میں آپ کی نماز میں جتنی بھی کمی کوتاہی ہوگی وہ اس سجدہ سہو سے آپ کی وہ نماز میں کمی کوتاہی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا سجدہ سہو کا طریقہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی ایسی ویڈیو شیئر کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ مسئلے پہنچ سکیں اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا